राष्ट्रनगर में बदर्स का नाम का एक राजा था। उसकी एक रानी थी जिसका नाम चंद्रिका था। एक उनकी लड़की थी जिसका नाम श्यामबाला था। एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा कि मृत्युलोक में जाकर देखती हूँ कि मुझे पाकर कौन अभिमान से चूर जाता है। गरीब मुझे हर समय याद करते हैं, किंतु किसी धनवान के घर जाकर देखती हूँ कि मेरी कृपा से सुखी जीवन बिताते हैं। यह सोचकर वह बूढ़ी ब्राह्मणी का भेष बनाकर राजा भद्रसखा के महल के नीचे आई। नौकरों से कहने लगी कि आप अपनी रानी से जाकर कहो कि बूढ़ी ब्राह्मणी भिक्षा के लिए आई है। नौकरों ने पूछा कि आप कौन हो। बुढ़िया कहने लगी कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भिक्षा के लिए आई हूँ, अब मुझे रानी से भिक्षा ला कर दे दो। नौकरों ने रानी से कहा, लेकिन रानी नहीं आई। ब्राह्मणी के बार बार कहने पर रानी को बहुत क्रोध आ गया और बाहर आकर बूढ़ी ब्राह्मणी को मुक्कों और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उसके पास आई और कहने लगी कि माँ, आप कौन है और क्यों रो रही हैं। बूढ़ी के भेष में लक्ष्मी जी ने कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे धक्के मुक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया और अभिमान से मुझे पहचाना नहीं। मेरी ही कृपा से आज ये रानी बनकर बैठी है, कल ये भिखारन से भी बुरी हालत में होगी और यही मेरा श्राप है। ऐसा कहकर वो जाने लगी। यह सुनकर श्यामबाला ने उसके पैर पकड़ लिए और पूछा कि माँ, आप कौन है और ऐसा क्या है जो लक्ष्मी जी की कृपा इन पर हुई। लक्ष्मी जी कहने लगी, ये पहले बहुत गरीब थी, इसने मंगसर के वीरवार के व्रत किए। लड़की ने पूछा कि मुझे भी कृपा कर बताओ कि यह व्रत कैसे किए जाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो, धूप, दीप, फूल, रोली, मोली, तुलसी, फल आदि से गणेश जी की पूजा करें। पहले वीरवार को 7 खीर अथवा 7 प्रकार की मिठाई खाएं। दूसरे को भुनी हुई कनक पीसकर आटे में घी खांड मिलाकर खाएं। तीसरे को मीठे चावल खाएं और चौथे को भी एकादशी नहीं हो तो मीठे चावल ही खाने चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। लड़की को सब विधि बतलाकर लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान होगी। लड़की ने इस व्रत को किया और वह राजा के धनवान लड़के से ब्याही गई। हर वर्ष वह मंगसर के वीरवार के व्रत बड़े प्रेम से करती। इधर माँ के घर में कुछ नहीं रहा, वह भूखे मरने लगी। एक दिन उसकी माँ ने अपने पति से कहा कि श्यामबाला के घर जाओ और वहाँ जाकर कुछ सहायता की बात करो। बहुत कहने पर भद्रसखा लड़की के घर गया, लेकिन शर्म के मारे कुएं पर बैठ गया। उनको आते जाते लोगों ने देखा, पूछने लगा कि भिखमंगा कुएं पर कौन बैठा है। भद्रसखा ने कहा कि मैं श्यामबाला का पिता हूँ। यह बात श्यामबाला के कानों तक पहुँची। उसने अपने पिता को आकर देखा, उसे बड़ा दुख हुआ। श्यामबाला ने अपने पिता को घर ले जाकर नहलाया, अच्छे अच्छे कपड़े बदलवाए और बहुत सा धन देकर विदा किया, किंतु रास्ते में सब धन मिट्टी बन गए। फिर कई दिनों के बाद माँ ने सोचा कि जाकर देखती हूँ, मैं श्यामबाला के घर जाती हूँ। वह भी जाकर कुएं पर बैठ गई। श्यामबाला अपनी माँ के पास आई और अपनी माँ को वह दिन याद दिलाया जब ऐसी हालत में उसके द्वार पर एक बूढ़ी ब्राह्मणी आई थी, जिसे तुमने धक्के मुक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। वह बूढ़ी ब्राह्मणी नहीं थी, वह तो लक्ष्मी जी थी। अपने धन के अभिमान से उसका बड़ा निरादर किया, उसे पहचाना नहीं जिसका फल आज आप भोग रही हैं। अब फिर मंगसर के वीरवार के व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ करो। उसने बड़ी श्रद्धा से और प्रेम से व्रत किए। लक्ष्मी जी की कृपा से वह फिर माला माल हो गई। कई दिनों के बाद लड़की ने सोचा कि माँ बाप का समाचार नहीं मिला, मैं जाकर देखती हूँ। वह माँ बाप के पास गई। शर्म के मारे माँ बाप सामने नहीं आए। वह नमक पड़ा था, उसे ले आई। पति ने पूछा कि पीहर से क्या लाई हो। उसने कहा कि समय आने पर बता दूंगी। उसने 56 प्रकार की रसोई बनाई, परंतु उसमें नमक नहीं डाला। नमक के बिना उसके पति ने कहा, इस भोजन में कोई रस नहीं है। श्यामबाला ने कहा, जिस प्रकार नमक के बिना भोजन नीरस है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति और व्रत के बिना जीवन नीरस है। यही शिक्षा लेकर मैं पीहर से आई। मेरे घर में मैंने अपने घर में आए हुए भिखारी का निरादर न करें और मैंने बूढ़ी ब्राह्मणी का आदर किया तो मेरे सब कुछ हो गया। हे लक्ष्मी माँ, जैसे कृपा आपने श्यामबाला पर की, वैसी जो भी इस कथा को श्रद्धा और व्रत को करता है उसकी करें। बोलो लक्ष्मी माता की जय। आरती सिंधु सुता की कीजिए, ध्यान धरत सुख संपत्ति दीजिए। आरती सिंधु सुता की कीजिए, ध्यान धरत सुख संपत्ति दीजिए। जगमग ज्योति आई है, दुख दरिद्र विलय गई है।
सुर नर मुनि जन ध्यान धरत हैं, ध्यान धरत सुख संपत्ति दीजिए। आरती सिंधु सुता की कीजिए, ध्यान धरत सुख संपत्ति लीजिए। कहीं चरण पड़ती हैं धरा पे, सुमरण से सुख संपत्ति दीजिए। आरती सिंधु सुता की कीजिए, ध्यान धरत सुख संपत्ति दीजिए। यह आरती जो जन नित्य उठ गाए, मन भावन फल सो नर पावे। आरती सिंधु सुता की कीजिए, दुई कर जोर मनावे माता। अरज सुनियो चित लाए मेरी माता, ध्यान धरत सुख संपत्ति दीजिए। आरती सिंधु सुता की कीजिए, ध्यान धरत सुख संपत्ति दीजिए।